जब नींद खराब होगी तो 2 दिन मसाल लगा भाइयों। ठीक है, स्टार्ट करें भाई, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करें। गुड मॉर्निंग भाई प्रणाम, पूनम स्वामी, रीत कंबोज, विषम राजपूत, साहिल बिश्नोई, रोहित पंडित, बहुत बढ़िया भाई। करें भाई स्टार्ट, आओ भाई। तो प्राचीन स्मारक का मतलब समझ गए, जो भी पुराने समय के अंदर, जो पुराने टाइम के जो भी राजा महाराजा थे या जो व्यक्तित्व थे, उनके द्वारा जो कुछ स्मारक बनाए गए हैं, जो कुछ चीजें बिल्डिंगें बनाई गई है, जैसे आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, लेकिन ये हरियाणा के अंदर नहीं, तो हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना। तो यानी जो हरियाणा के अंदर बनी हुई है, हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें यह चीज पता होनी चाहिए, जितने भी ये जो पुराने स्थल हैं या जो पुरातत्व, ये जो चीजें हैं, स्मारक स्मारक, ये किस विभाग के अंडर आते हैं। तो हरियाणा सरकार का पुरातत्व और जो संग्रहालय विभाग है, उसके अधीन ये सारी चीजें आती हैं। लिखेंगे सभी साथी, ये सभी HR गवर्नमेंट के पुरातत्व, जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार का ये जो डिपार्टमेंट है ना, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, इसके अंडर आते हैं कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन आते हैं भाई, अधीन आते हैं। ओके जी, ये चीज आ गई हमारे समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है भाई, प्लेलिस्ट बना दो सर हरियाणा जी की। भाई ये बैच के अंदर है प्लेलिस्ट, इसकी इधर कैसे बने, बैच के अंदर जाते हैं क्लास। ठीक है, वर्तमान में भाई जितने प्राचीन स्मारक इनकी हरियाणा के अंदर संख्या कितनी है? वर्तमान में टोटल प्राचीन स्मारक, भाई देखो हरियाणा सरकार है, समय समय पर भाई डाटा अपडेट कर दी रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम तक डाटा और भी अपडेट हो जाए, लेकिन आज तक कभी यह प्रश्न पूछा नहीं गया कि हरियाणा के अंदर टोटल कितने प्राचीन स्मारक हैं। ठीक है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि कौन सा प्राचीन स्मारक कहां पर है। तो वर्तमान में कितने 40 प्राचीन स्मारक हमारे माने गए हैं। सबसे अधिक प्राचीन स्मारक कहां पर है? सबसे अधिक पूछ ले हुआ है तो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है, सबसे अधिक प्राचीन स्मारक कहां पर देखने को मिलते हैं? हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो नारनौल नामक जगह है, वहां पर क्या हमें सबसे अधिक प्राचीन स्मारक देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जिला पूछता तो जिले के हिसाब से महेंद्रगढ़ जिला याद रखना। ठीक है, जगह पूछ लेगा, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो लोकेशन कौन सी हो जाएगी आपकी? नारनौल है। नारनौल के अंदर कितने प्राचीन स्मारक देखने को मिलते हैं? एक साथ 7 प्राचीन स्मारक हमको देखने को मिलते हैं। टोटल कितने देखने को मिलते हैं? यहां पर टोटल में 7 प्राचीन स्मारक अकेले नारनौल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ये चीज भी हमारी क्लियर होगी भाई। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे जिले भी हैं जड़े एक भी प्राचीन स्मारक या कुछ भी चीज हमें नहीं देखने ना मिलती। ठीक है, तो ऐसे जिलों के कितने नाम है? तो ऐसे जिलों की संख्या है भाई 7। ठीक है, ये संख्या भी चेंज होती रहती है, कई बार कहीं पर कुछ मिल जाता है, लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इसको स्किप आप मार सकते हो। अब हम स्टार्ट करें भाई, आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जिला होगा उसका नाम होगा भाई फतेहाबाद। फतेहाबाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आओ, क्योंकि हम लोगों को फतेह भी तो हासिल करनी है। फतेहाबाद का मतलब फतेह हासिल करना है। फतेह हासिल करने के बाद जो जिला बनाएगा फतेहाबाद, हिसार से लग करके बनाएगा, तो सभी को पता है। तो फतेहाबाद के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है? तो यहां पर एक हमें प्राचीन स्थल देखने को मिलता है जिसका नाम है बिरडाना। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? बिरडाना से बने बिरड। भाई जब आप उसका बिरड लड़ाओगे, जिदे तो तारी असली फतेह माननी जाएगी कि भाई उसका तो बिरड लड़ा दी, फिर करे बिरड लड़ेगी मां, बिरड लड़ेगी, फिर तो उनको यार दिखा दो लड़ी। ठीक है, यह तो तारी असली फतेह है। तो ठीक है, तो फतेहाबाद के अंदर कौन सा हमारा प्राचीन स्थल है? बिरडाना, वो हमें फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, प्राचीन स्थल बिरडाना। बिरडाना हमें कहां पर देखने को मिलता है? बिरडाना ये हमें फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी। इसका निर्माण कब हुआ था, मतलब कितना पुराना है? तो 7 से 8 ईस्वी पूर्व, 7 से 8 ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। ईसा पूर्व का मतलब समझ गए ना, जो वो क्रिश्चियन था उसके जन्म से पहले की बात होने लगी, उससे भी 7-8 ईस्वी पूर्व उसकी बात होने लग रही है। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी। यह स्थल है कहां पर? तो हरियाणा के अंदर जो घग्गर नदी गुजरती है, उस घग्गर नदी के किनारे पर क्या आपका बिरडाना स्थल है, वो आपका स्थित है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। और इसकी खास बात क्या, इधर से मिला क्या है? तो इधर से जो बर्तन मिले हैं उनके ऊपर क्या, जो लड़की जो नाचन है, नाचन वाली पोजीशन का, यानी नृत्य करती हुई जो लड़की
की है उसके जो चित्र है, उसकी जो नक्काशी है, वो हमें क्या यहां से जो बर्तन मिले उसके ऊपर हमें देखने को मिलती है। ओके, चीजें समझ में आ गई, ठीक है। और मेनली यहां से किस टाइप के बर्तन प्राप्त हुए, तो पुराने टाइम का में मिट्टी के बर्तन है। अगर मिट्टी का कलर कैसा होता है, जैसे घड़ा मैंने देखा लाल लाल कलर का रंग होता है, तो लाल कलर के हमें यहां से बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। ये चीजें समझ में आ गई। तो देखेंगे सभी साथी, यह स्थल घग्गर नदी के किनारे Make it your ritual. News your way, now trackable. Download the InShorts app now. लाल रंग के बर्तन हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। उसके बाद बर्तनों पर नाचती हुई लड़की की नक्काशी देखने को मिलती है। तो ये इसकी खास बात है। कौन सी साइट की? जो बिडाना वाली साइट है, जो कि हमें कहां पर, फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपको ये सारे फैक्ट याद रखना है। आपसे पूछा जाता है अक्सर कि जो लाल कलर के बर्तन है वो कड़ता प्राप्त हुए, तो बिडाना था। नाचा है नुलड़ की ता धीन था, उसकी जो डिजाइन बन रही है, जो उसकी नक्काशी बन रही है बर्तन पर, वह कड़ता प्राप्त हुई, तो ये भी हमें बिडाना से प्राप्त हुई। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने, कुछ चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा फतेहाबाद के अंदर एक और स्थल है जिसका नाम है कुनाल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेकंड जो स्थल है फतेहाबाद के अंदर, जो पुराना स्मारक लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो प्राचीन स्थल कुणाल है। कुणाल नहीं है, कुणाल तो छोरा का नाम होया कर है, ठीक है। तो ये जो कुणाल नामक जो प्राचीन जो स्थल है, इसकी और अब हमें इंफॉर्मेशन पढ़नी है। इसका आपका निर्माण कब हुआ, कैसे मानते, तो 3500 से आपका 2500 ईस्वी पूर्व, इतना पुराना क्या इसका निर्माण माना था भाई, उस समय इसका निर्माण होया होगा। ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भाई आपका सरस्वती नदी। जैसे आपका अगर बिरडाना की बात करेंगे तो घग्गर नदी, ऐसे समझ लो कि बिरड लड़े पास बिरड कड़ता लड़िया करा, घाघरा का मत तो बिरड लड़िया करा है, तो घग्गर नदी होगी, ठीक है। और ये कहां पर हमारा कुणाल भाई मतलब नो भाई क्यों उसके नाल घूमने लग रहा है, ठीक है, तो सरस्वती का पुत्र है नहीं, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी। और इसकी खुदाई किसने करी थी, मतलब किसने खुदाई के अंदर इसको पाया था, तो जे.एस. खत्री नाम का एक पुरातत्वविद था, यानी पुराना जो व्यक्ति था जो कि खुदाई करवाया करता, ठीक है, उसके द्वारा इसको ढूंढा गया था। ओके जी। तो प्राचीन स्थल कुणाल कब है आपका, 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व, इतना पुराना स्थल है। किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे हमको देखने को मिलता है, नदी के किनारे स्थित है। ओके जी। इसकी खुदाई किसने करवाई, क्या करवाई, खुदाई भाई, खुदाई और क्या करवा होगा, खुदाई इसकी किसने करवाई भाई, तो खुदाई इसकी करवाई आपकी जे.एस. खत्री और एक एम. आचार्य नाम के दो व्यक्तित्व थे, उनके द्वारा इसकी खुदाई आपकी करवाई गई थी। लिखेंगे सभी साथी, खुदाई किसके द्वारा, जे.एस. खत्री प्लस एम. आचार्य, इन दोनों के द्वारा क्या है, इसकी खुदाई आपकी करवाई गई। दोबारा और लिख दो, ठीक है भाई। ओके जी, ये चीज भी हमारी क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। अब यहीं पर एक हमारा टिला भी देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं कर्णकोट का टिला, जो कि एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आप लोगों ने सुना होगा। कर्णकोट का टिला कहां पर है जी, तो जो कर्णकोट का जो टिला है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, वो भी हमें फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। गौकर्ण तालाब पूछता है, गौए क्या आज के दिन में रोने लग रही, वो रोहतक के अंदर है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, कर्णकोट का टिला पूछ ले तो फतेहाबाद, गौकर्ण का तालाब पूछ ले तो रोहतक, ठीक है। तो अब जो कर्णकोट का टिला, ये कहां पर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो भट्टू बुआन नाम का एक गांव है, वहां पर ये किला क्या हमको, ये टिला है, सॉरी टिला, किला नहीं है, कभी ना किला बोलो, ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। और इसका कर्णकोट का टिला नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि भाई इसकी जो शेप थी, जो राजा कर्ण का किला था उसी टाइप की थी, तो इसी के कारण क्या इसका नाम पड़ा भाई, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, कौन सा हमारा था, भट्टू बुआन गांव में है, ठीक है। राजा कर्ण के किले के कारण,
इसका यह नाम पड़ा। अब आप लोग मेरे को एक चीज बताओगे कि राजा कर्ण का किला कड़ा है। कर्ण का टिला मैंने देख लिया कि कर्ण का टिला आपका फतेहाबाद के अंदर है। गऊ कर्ण का तालाब देख लिया रोहतक के अंदर। तो कर्ण का किला कड़ा है, बताओ भाई। बट्टू बुआन विलेज, हाँ बताओ भाई। अगर हमसे पूछ ले कि राजा कर्ण का किला कड़ा है, आया किसी का? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। करनाल 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 करनाल, वेरी गुड भाई, शाबाश, सबका बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल भाई। तो और राजा कर्ण के कारण ही क्या करनाल का नाम करनाल पड़ा है। ये चीज भी बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया भाई। एक आधा जना के यू के नहीं भाई, कुरुक्षेत्र नहीं करनाल ही है, ठीक है, शाबाश, सबका बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछ ले हुआ है, देखो 3 फैक्टर मैंने बताया, कर्ण का टिला पूछ ले हुआ है फतेहाबाद, कर्ण का किला पूछ ले हुआ है करनाल, गऊ कर्ण का तालाब पूछ ले, गऊ में क्या रोने लग रही है रोहतक, इस तरीके से याद रखना। ओके भाई, ओके जी, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई, शाबाश। अब हमारे पास अगला जो जिला आता है फतेहाबाद के अंदर, सिर्फ ये 3 ही चीजें जो कि आपको याद रखनी है। अगला जो हमारे पास आता है सेकंड नंबर पर, जो अभी अभी हमारा नया नया जिला बना, कौन सा? 23वां जिला हरियाणा का आसी भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे आसी के बारे में। आसी के अंदर क्या कुछ खास बात है? आसी के अंदर कोई खास बात नहीं, सिर्फ एक 4 कुतुब शाह की दरगाह है और यहां पर कोई और विशेष चीज नहीं मिलने लग रही है जो कि हरियाणा के भाई उसके अंदर शामिल की जाए। तो 4 कुतुब शाह दरगाह भाई, ठीक है। ये किसकी याद में बनाई गई? तो 4 सूफी संत थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं की याद में दरगाह बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा इसी दरगाह के अंदर मीर अली का जो मकबरा है वो भी हमें इसी दरगाह के अंदर देखने को मिलता है भाई। यहां पर क्या है? 4 कुतुब शाह दरगाह, कुतुब शाह दरगाह है, वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। ओके जी। इसका निर्माण किस उस पे करवाया गया? 4 सूफी संतों की याद में क्या है? इसका निर्माण करवाया गया। ओके जी। इसके अलावा यहां पर हमें क्या है? एक मकबरा भी देखने को मिलता है। किसका? मीर अली का मकबरा भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, मीर अली का मकबरा, जो मकबरा है भी यहीं पर है, यह भी हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। या जो 4 कुतुब शाह दरगाह नहीं यहीं पर देखना ना मिला, कहते समझ लो आसी का मैं तो यह है पूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो दरगाह है, दरगाह के अंदर एक छोटी मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था भाई। इसी के अंदर एक छोटी मस्जिद भी था, मैंने देखना ना मिला 4 कुतुब शाह दरगाह के अंदर। उस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर बसाया गया था, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, दरगाह में एक छोटी मस्जिद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो ये छोटी मस्जिद, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भाई, फिरोज शाह तुगलक द्वारा भाई। चीजें क्लियर जी? हाँ जी क्लियर। इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे रखो, तो 4 कुतुब भाई, 4 कुत्ते क्या हैं? ऐसे घूमने लग रहे हैं, और 4 कुत्ते अगर ऐसे घूमेंगे तो उनको देखकर क्या अक्सर हम लोग हंस देते हैं, हाँ, कैसे पागल कुत्ते हैं, चारों घूमने लग रहे। तो इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। अभी ना 2 जिले कवर अप कर लिए, फतेहाबाद हो गया है और अपना आसी हो गया है। अब हम लोग हमारे जिले के ऊपर आते हैं जिसका नाम है क्या? हिसार। हिसार, हिसार, जारों में जार मिलेंगे यहां, आइए हिसार। तो अगला तीसरे नंबर का जो हमारे पास जिला है भाई, उसका नाम हो जाएगा आपके पास क्या? हिसार भाई। हिसार के अंदर हमको क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है? चीजें तो देखना ना बहुत सारी हैं, लेकिन अब इन्हें सिर्फ प्राचीन जो स्मारक है अपने को सिर्फ वही याद रखने हैं, ठीक है जी। तो हिसार के अंदर कौन सी जहाज कोठी है हमको देखने को मिलती है? आप लोगों को याद भी होगा, चलो वो तो आगे करवाऊंगा जब मैं हरियाणा की हिस्ट्री करवाऊंगा। तो एक जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति था भाई, जो कि आयरलैंड से भारत के अंदर आया था, और बाद में उसने भारत के अंदर 1-2 राज्यों को जीत भी लिया था, क्योंकि वो एक रानी की सेना के अंदर भर्ती हुआ था, ठीक है। और उसके बाद उसने जो आसी है ना, आसी को अपनी राजधानी बनाया था, और उसने अपनी एक कोठी बनाई थी जो कि हिसार जिले के अंदर बनाई थी, जिसका नाम था जहाज कोठी, जिसको जॉर्ज कोठी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो हिसार के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है? जहाज कोठी भाई।
जहाज कोठी भाई, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लिखेंगे सभी साथी किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस। जब हरियाणा की हिस्ट्री करवाऊंगा ना तब तुमको अच्छे से समझ में। जॉर्ज थॉमस के द्वारा क्या है, इसका निर्माण करवाया गया। ओके जी, ये चीज समझ में आ गई। और ये जो जहाज कोठी इसका निर्माण करवाया कब गया? साल तो बताओ। तो 1796 के अंदर क्या इसका निर्माण होया था भाई? एग्जैक्ट साल पूछ ले तो क्या है? 1796 ईस्वी में क्या है इसका निर्माण होया था। ओके जी, चीजें क्लियर हो गई। 96 मतलब छाना। जॉर्ज थॉमस पूरे हिसार के अंदर छा गया भाई, जारी मारण खतर से पेश लाया था हिसार गांव में। ठीक है, हिसार के अंदर भी सिर्फ ये एक ही है जो कि प्राचीन स्मारक के रूप में सरकार ने शामिल किया है। वैसे तो गुजरी महल और भी बहुत सारी चीज है, लेकिन प्राचीन स्मारक के रूप में सरकार ने इसी को शामिल किया है। ओके जी, अगला जो हमारे पास जिला आता है वो आता है आपका जींद में, और नींद में कुछ भी हो सकता है। जींद जिला भाई, आइए चौथे नंबर पर क्या आता है भाई? जींद जिला भाई। जींद जिले के अंदर हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? यहां पर हमें 3-4 चीजें देखने को मिलती है। जो पहले हमारे पास चीज है वो कौन सा है हमारे पास? प्राचीन किरसोला का टिला। इसको प्राचीन टिला किरसोला भी बोल देते हैं, और प्राचीन किरसोला का टिला कैसे ही बोल लो। ठीक है, तो एक ही चीज है। लिखेंगे सभी साथी, पहले नंबर पे आता है प्राचीन टिला किरसोला। प्राचीन टिला किरसोला भाई, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? जींद के अंदर देखने को मिलता है जी। सेकंड नंबर पे जो हमें देखो, इसको किरसोला का मतलब समझते हो भाई? ये बसोला लेके कड़े जा। बसोली देखी होगी जिसके गले ईंट तोड़िया कर भाई, बसोला लेके कड़े जाओ। नो बोला यार बसोली गल भाई पतासे तोड़ूंगा। जींद का है कि तू? हाँ भाई जींद का हूं। ठीक है, तो जींद के अंदर के बसोली गल पतासे तोड़िया कर, याद रखो किरसोला बसोला। ठीक है, किरसोला इस तरीके याद रह जाएगा। हाँ जी, याद रह जाएगा। सेकंड आता है हमारे पास प्राचीन टिला दरोंद खेड़ा। प्राचीन टिला दरोंद खेड़ा। दरोंद खेड़ा जो प्राचीन टिला है, यह हमें कहां पर? यह भी हमें जींद के अंदर देखने को मिलता है। इसकी खास बात क्या है भाई? इसकी खास बात यह है, रोंद का मतलब जो रोंदा गया, जो प्रकृति के अंदर रोंदा गया। प्रकृति के अंदर कौन सी चीजें रोंदी जाती है? जो पुराने समय की होती है, जो नींद के अंदर सोते हैं, यानी जींद के अंदर हो गया। ठीक है, और प्राचीन समय की चीजें क्या है? रामायण है। ठीक है, तो रामायण के टाइम की जो ईंटें हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। और ये ईंटें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसद है उसके अंदर भी रखवाई गई है। ये चीज भी याद रखना। और इसी टिले की वजह से क्या है, यहां पर इसको वो क्या बोला कर रहा है? बेचिराग, जिसका कोई चिराग ना हो, बेचिराग गांव के नाम से भी ये टिला प्रसिद्ध है। तो लिखेंगे सभी साथी, यहां पर क्या क्या खास बात है? रामायण के समय की ईंटें यहीं से प्राप्त हुई हैं भाई। ओके जी। सेकंड खास बात, ये ईंटें ब्रिटिश संसद में भी रखी गई है। ये ले गए थे जिस टाइम अंग्रेज आ रहे थे अपना भारत में। ओके जी। तीसरा नंबर पर क्या है? इसको बेचिराग भाई, ऐसा गांव जिसका कोई चिराग ना हो, बेचिराग गांव के नाम से भी प्रसिद्ध भाई। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। प्राचीन टिला दरोंद खेड़ा में कहां पर देखने को मिलेगा? हरियाणा के जींद जिले के अंदर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश सर, मैं भी जींद से हूं। वाओ, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, रुको भाई, रुको। ब्रिटिश संसद नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की संसद आएगी। सॉरी, ये ईंटें ऑस्ट्रेलिया संसद के अंदर रखी गई है भाई, ब्रिटिश नहीं। अरे तुम्हारे कमेंटों से ही तो मुझे पता लगता है, कई बार मैं गलती कर देता। ऑस्ट्रेलिया आएगा, सॉरी भाई, पढ़ा तो ऑस्ट्रेलिया था, दिमाग में मेरे कुकर ब्रिटिश आ गया। ये ईंटें ऑस्ट्रेलिया संसद के अंदर रखी गई, ब्रिटिश संसद के अंदर नहीं रखी भाई। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, कभी गलती कर लो। ठीक है, अगला हमारा इसी के अंदर आता है, जिसका एक किला भी वहां पर देखने को मिलता है जींद के अंदर, जिसका नाम है किला जफरगढ़। ठीक है, क्या नाम है किले का? किला जफरगढ़। इसका निर्माण ये एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आया है। जब 1857-58 की क्रांति चलने लग रही थी, तो उस क्रांति के बाद 1858 के अंदर क्या जो राजा आपका होया करता उस टाइम एक स्वरूप सिंह, ठीक है, जींद का राजा स्वरूप सिंह, जो कि गद्दारों के अंदर शुमार है, क्योंकि इसने 1857 की क्रांति के अंदर क्या है, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसने अंग्रेजों का साथ दिया। जब तुम्हें मैं 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तब तुमको पता लगेगा। गद्दार राजा था ये एक तरीके से भारतीय लोगों के लिए। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने इसको खूब भर भर के पैसा दिया, जिसकी वजह से इसने वहां पर एक किला बनाया जिसका नाम था किला जफरगढ़। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, किला जफरगढ़।
किला जफरगढ़ भाई, ठीक है। किला जफरगढ़ किसके द्वारा? साल 1858 में राजा स्वरूप सिंह, इसका नाम क्या तो राजा लगाने का भी जी नहीं करता, इतनी गद्दारी दिखाई थी। स्वरूप सिंह द्वारा निर्माण। तो हमने सोचो यार सारा देश इकट्ठा हो रहा अंग्रेजा का लठ लगाना भाई ना, हरियाणा तो पूरा देश था बाहर काटना, अरे यो अंग्रेजा का साथ देने ला रहा। जींद रियासत पटाऊंगा जी तब 1800 जी देखियो तम, ठीक है भाई। जींद आले हो तारा राजा की बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। कितने तो हमने फेट जो तो टैंग दियो इसना, बहुत नीच कदम दिखाए नहीं। अपना देश पहला आजाद हो लेंदा, ठीक है। इसी से जो लोग थे, इन लोगों की वजह से जिन अंग्रेजा का साथ दिया उस टाइम अपना देश 100 साल और गुलामी झेल ली, ठीक है। मानो हो बिल्कुल भाई। उसके बाद एक और किला है सफीदो के अंदर, जिसका नाम है प्राचीन किला सफीदो। प्राचीन किला सफीदो, ठीक है। ये भी हमें जींद के अंदर देखने को मिलता है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। और फालतू का ज्ञान याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके भाई, चीजें क्लियर हुई। मैंने क्या बताया, देखो दो तो टिले हैं, प्राचीन टिला किरसोला और प्राचीन टिला दरोंदखेड़ा। ओके जी। और आपके दो किले हैं, किला जफरगढ़ और एक प्राचीन किला सफीदो, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया भाई, राइट सर। अरे तुमको मजाक लग रहा है? पिछले लेक्चर कैसे कवर करें? कौन है यो? मंजू। मंजू भाई, पिछले लेक्चर जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिले, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करना, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी का बैच मिले, उसको लेकर पढ़ लो भाई पिछले लेक्चर। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है जी। यार क्लियर तो होएगा लगता है, मैं लाई रहा करवानी आ रही इतनी देर का क्लियर है। बहुत बढ़िया भाई। अरे बता दिया मंजू, क्या बार कमेंट करेगी, वो तो बता दे बे। सफीदो तो मेंढर है। मेंढर, मेंढर मतलब सर चंडीगढ़ गाने वाला डायलॉग मार दो। चंडीगढ़ गाने वाला, चंडीगढ़ गाना कौन सा हो गया? मास्टर गुरुद्वारे नहीं करवाए तो मन्ना को यहाँ कह दी सिलेबस पूरा हो गया, करवाऊंगा। गुरुद्वारे भी रह रहे हैं, मंदिर भी रह रहे हैं, मस्जिद भी रह रही है, करवावाएंगे। थोड़ा सब्र तो रख ले। आज गुरुद्वारे पट के आज लगेगा, ये तो पेपर को नहीं आया सिर पर। तो हम तो को जनों की ओह जनों पेपर सिर पर आएगा और गुरुद्वारे नहीं करवाया, ये तो सिलेबस करवाएगी, एक पासा ना हो गया, ये गुरुद्वारे कौन करवाओगा? इसी आडी बात ना करया करो, ठीक है। ओनली पीडीएफ नहीं मिलती, वह पूरा बैच है, ठीक है। ओके, आगे चलते। अगला जो हमारे पास जिला आता है उसका नाम है जिला भिवानी। ब्याणी 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 ए ब्याणी वाली चोरी उतर लो बसमदा भिवानी। भिवानी के अंदर जो हमें किला देखने को मिलता है वो मिलता लोहारू के अंदर। लोहारू का किला आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। हम लोगों को कैसे याद होगा जी, यह बात भी सही है। लोहारू का किला भाई, लोहारू का जो किला है 1570 के अंदर भाई एक ठाकुर होया करता अर्जुन देव भाई, उसके द्वारा क्या इसका निर्माण करवाया गया था। और इस किले के ऊपर 2 लड़ाइयां भी लड़ी गई थी, याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो 2 लड़ाइयां लड़ी गई थी, ठीक है। तो भिवानी के अंदर कौन सा हमें देखने को मिलता? लोहारू का किला। लोहारू का किला, इसके ये प्रश्न पूछा गया है भाई, याद रखना, ठीक है। साल 1570 में क्या है इसका निर्माण हुआ था। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? एक ठाकुर होया करता ठाकुर अर्जुन देव जी के द्वारा भाई। इन भारत मैट्रिमोनी ऐप 25 साल का एक्सपीरियंस और इतनी लाखों से। सॉरी हमारे दिन है 10 बार तो सॉरी बोल दिन, सॉरी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? मैं कॉलेज में आया करता तो भाई हमारी केमिस्ट्री की मैडम पढ़ाने लगी रही। केमिस्ट्री की थी मेरी, फिजिक्स वाली मैडम थी, फिजिक्स वाली मैडम थी, पढ़ाने लगी रही भाई फिजिक्स। और मैडम ने मार दी छींक, छी और मार के नुका सॉरी है। सारे बालक मुझे देखा यार सॉरी क्यों बोल रहा है भाई। फिर बाहर जाएगी, हम तो हुए छींक मार, छी कोई सॉरी नहीं, कोई हम तो मोल्लड़। और मैडम को सॉरी मतलब हमने हैरानी हुई। फिर बाहर जुगर नो फिर इस चीज़ ने मैंने स्पेशल नोटिस कराया भाई केस होता है जुगर बाहर कॉलेज में हांड दे किते ग्राउंड में और कैंटीन कुंटीन में बैठ दे थोड़ा कोई भी छोरी होती सारी छींक मारन सॉरी भाई सॉरी क्यों बोल रहे हैं, यह चीज नहीं समझ मान दी। आड़ा तो आदमी पैद दे तो भी सॉरी नहीं बोल रहा है, तो भी उन्होंने कहा ओम हरि ओम मजा आ गया पेट को राहत मिली। अरे ये छींक मारने तभी सॉरी बोल रहे हैं। फिर मैंने पूछा एक छोरी पाया मखा नो सॉरी क्या तो बोलो था मैं नो बोली अरे भैया ऐसा है। अरे मैं भैया बोल देता ना तो मूड खराब कर दिया। तो अरे भैया ऐसा है
कि है ना हमारी वजह से आप डिस्टर्ब हुए, हमने कीटाणु फेंके, ठीक है, हमने वातावरण खराब किया, तो उसके लिए हम लोग सॉरी बोल रहे हैं। अरे मखान तय तो छींके मारा मार ले मक्कुंगर तो मारे यार आगू बारा छोड़ दे पूरा बड़ा मच्छर भी मर जाए जिसता वो उस पच्चा भी सॉरी कौन बोल रहा है चला भाई आगा। भिवानी जिला क्लियर जी, हाँ जी क्लियर। उसके बाद हमारे पास अगला जिला आता है महेंद्रगढ़ भाई, जिसके अंदर आपको सबसे अधिक 7 स्मारक देखने को मिलते हैं। महेंद्रगढ़ नाम का महेंद्रगढ़, इसके अंदर जो सारी चीज जो सारी सल्तनत ऑपरेट हुआ वह ऑपरेट हुआ नारनौल से, ठीक है, सही बात है यार, मजाक की बात नहीं ठीक है भाई। तो पहले नंबर पे आता है हमारे पास पीर तुर्कमान भाई। पीर तुर्कमान है भाई, उसकी जो भी दरगाह है और जो मकबरा है दोनों में यहीं पर देखने को मिलते, लिखेंगे सभी साथी। पीर तुर्कमान की दरगाह व मकबरा दोनों कहां पर है? हरियाणा के नारनौल के अंदर। नारनौल महेंद्रगढ़ का मैं एक न्यारा समझ लो, ठीक है। नारनौल के अंदर हमको देखने को मिलता है, जैसे हिसार का मैं पहला हांसी था, हिसार का मैं बरवाड़ा है, हिसार का मैं नलवा है, ठीक है, हिसार का मैं पहला वो के होया करता रहे हो नारनुंद था, तो उससे डालता कि यो इसका मैं कहना महेंद्रगढ़ का मैं नारनौल है, ठीक है, चीजें समझ में, इसका मैं कंफ्यूजन ना रहा क्योंकि वो कर दो। सेकंड नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था त्रिपोलिया गेटवे। त्रिपोलिया गेटवे, ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? नार को क्या हमेशा साथ रखना चाहिए, ठीक है, वरना जो तीनों जो हमारे लोक हैं वहां पर क्या आपके पोल ही पोल मिलेंगे तुमको, सिर्फ तीनों लोकों के अंदर, स्वर्ग लोक, धरती लोक, नरक लोक, तीनों लोक का मतलब हमारा सिर्फ एक सीधे नु पोल मिलेंगे और किमें नहीं मिला, इसलिए नारी को हमेशा अपने साथ रखो, ठीक है। तो त्रिपोलिया गेटवे ये भी हमें कहां पर? नारनौल के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसका निर्माण शाह कुली खान के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1589 के अंदर में, ठीक है। ये हमें कहां पर? नारनौल के अंदर देखने को मिलता है। 1589 में शाह कुली खान द्वारा क्या है, इसका आपका निर्माण करवाया गया था। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया, किसी कोई डाउट भड़क नहीं जी, कोई डाउट भड़क नहीं है। अगला जो आता हमारे पास वो आता शाह निजाम का मकबरा, लिखेंगे सभी साथी, शाह निजाम का मकबरा। और आपको पता है सड़क के ऊपर जो जाम है, जाम का कारण कौन बनती है? नार बनती है, नार, ठीक है। नारनौल के अंदर ही क्या में शाह निजाम का मकबरा, क्योंकि नार है, नार को नारी को